सद्ज्ञान के लुटाए हम पर वो हीरे मोती, मेरी ही एक की क्या जग की जगाए ज्योति। सद्ज्ञान के लुटाए हम पर वो हीरे मोती, मेरी ही एक की क्या जग की जगाए ज्योति। हमें हर कदम पे देता शिक्षा का इशारा, हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। नजरों से तूने मेरी तस्वीर है सजाई, जन्मों जन्म की सुंदर तकदीर है बनाई। नजरों से तूने मेरी तस्वीर है सजाई, जन्मों जन्म की सुंदर तकदीर है बनाई। आंगन में मन के मेरे जन्नत को है उतारा, हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। शांति। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। बाबा कहते हैं ये सहारा तुमको सारे कल्प में एक ही बार में। दुनिया में भी बाबा कहते हैं एक दो को लोग सहारा देते हैं, हाँ, संबंध निभाने में, यारी दोस्ती निभाने में, लेकिन बाबा कहते हैं वो सब जानते हो वो सहारे कैसे हैं। हाँ, बाबा कहते हैं अल्पकाल के हैं। अभी कोई सामर्थ्यवान है तो सहारा दे देगा, अवेलेबल ही नहीं हुआ, सामर्थ्य ही जाता रहा, तो बाबा कहता है फिर उसको कहते भी नहीं हो कि आप कुछ मेरी मदद कर सकोगे। दुनिया वालों से मदद मांगते हैं ना तो छोटा सा मुंह हो जाता है हमारा, और भगवान से मांगते हैं तो हक से मांगते। बाबा कहते तुमने संगम पर मेरी मदद की। दुनिया से तो बाबा कहता है गिव एंड टेक करते हो ना। बाबा कहते हैं बच्चे मेरी मदद करना माना अपने आप को, बाबा कहता है शक्तिवान बना। दुनिया की जब मदद करते हैं तो वहां समय देना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है, श्रम भी करना पड़ता है, कुछ खर्च करना पड़ता है जब हम दुनिया की मदद करने निकलते हैं, है ना। इसलिए थोड़ा सा छोटा सा मुंह हो जाता है कि आप प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए ना।
और जिंदगी भर का एहसान अलग। बाबा कहता है जब तुम मेरी मदद करते हो ना, बाबा कहते हैं ये कहने को तो मेरी मदद, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे मेरी मदद करके ही तुम क्या करते हो, खुद बाबा कहते हैं बच्चे इतने शक्तिशाली बन जाते हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये पढ़ाई किस लिए पढ़ाता हूँ तुमको। ये बाबा कहता है गीता का एपिसोड चल रहा है इस समय, है ना। हम सब ने महाभारत टीवी सीरियल देखा। बाबा बार बार कहता है कि ये पढ़ाई है और पढ़ने वाले बच्चे मेरे सब नंबरवार हैं। क्यों नंबरवार है, क्यों बाबा कहता है। हाँ, बाबा कहता है सबको एक जैसा पढ़ाता हूँ, मुरली एक, स्लोगन एक, वरदान एक। बाबा कहता है फिर बच्चे नंबरवार क्यों, एक जैसा प्यार बाबा कहता है मैं सबको करता हूँ, फिर भी बच्चे नंबरवार क्यों। तो आज इस क्यों का भेद जानते हैं, क्योंकि हम सब उस नंबरवार की लिस्ट में आगे पीछे कहीं ना कहीं एक दूसरे के जरूर खड़े हुए। कहते हैं कुरुक्षेत्र के उस मैदान में श्री कृष्ण अर्जुन को गीता सुनाते हैं, गीता का उपदेश सुनाते हैं। आज तक भी दुनिया देखो गीता पढ़ रही है, भागवत जगह जगह चल रही है, टीवी पे भी टेलीकास्ट हो रही है, लोग घरों में भी 7 दिन की भागवत रख लेते हैं। तो सोचते हैं जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण की गीता सुन करके धर्म युद्ध जीता था, ऐसे ये गीता सुनकर हम भी जीत जाएंगे। क्या जीत जाएंगे, बाबा कहते हैं ये सोचते हैं हम मुकदमे जीत जाएंगे। हाँ, ये सोचते हैं कि हम धन पालेंगे, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत हो गई कि मेरा नाम सबसे आगे है धनाट में। बाबा कहते हैं ना तुम मृत्यु को जीत सकते हो, ना बाबा कहता है समय को रोक सकते हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई है। वहां रणभूमि में कितने महारथी, कितने महान योद्धा थे, और वहां दिखाया है संजय। संजय जो क्या करता, एज ए रिपोर्टर, कि रणभूमि में अभी कृष्ण अर्जुन को क्या उपदेश कर रहे हैं। तो वो जैसे रिपोर्टर होते हैं ना, टीवी रिपोर्टर, तो वो बताते हैं कि हमारे संवाददाता की रिपोर्ट है अभी कि वहां ये सब चल रहा है। तो टेलीपैथी है उसके पास में, जिसको कहा दिव्य दृष्टि। तो संजय ने भी वो सब सुना जो वहां अर्जुन सुन रहा है, और संजय ने सुनकर क्या किसको सुनाया आगे, अंधे धृतराष्ट्र को सुनाया। धृतराष्ट्र जो आंखों से नेत्रहीन है, अंधा है, इसी कारण वो महाभारत का युद्ध नहीं लड़ पाया। लेकिन क्यूरियोसिटी है, जानने की इच्छा है कि रणभूमि में क्या हो रहा है ना। तो फिर संजय को बिठाकर वो सब सुनता है कि अभी गीता के उपदेश में कृष्ण अर्जुन को कौन सी पट्टी पढ़ा रहा है। तो जो इसके पास आंख नहीं है वो भी देखना चाहता है। क्या देखना चाहता है, कौरवों की जीत देखना चाहता है। तो बाबा भी यहां समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे अर्जुन का जो परिवर्तन हुआ वो सिर्फ गीता सुनने से नहीं हो गया। वो किस वजह से हुआ, वो कृष्ण की प्रेजेंस की वजह से हुआ। इसलिए बाबा कई बार मुरलियों में कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान से, बाबा कहता है तुम पावन नहीं बन सकते। ज्ञान से बाबा कहता है बच्चे
आत्मा पवित्र नहीं बन सकती। पवित्र किससे बनती है? बाबा कहते हैं एक मेरी याद से। इसलिए कहा गया माँ में कम याद कर। हम्म? तो अर्जुन कृष्ण के समीप है, एक मैत्री है, एक दूसरे के प्रति भावनाएं हैं, श्रेष्ठतम भावनाएं हैं। वो पलटने को तैयार है और ये ग्रहण करने को तैयार है। वहां संजय भी सब कुछ सुन रहा है, लेकिन बुद्धि कैसी है? बाबा जिसको कहता है ना, मलेच्छ बुद्धि, तुच्छ बुद्धि, मलिन बुद्धि। सुन सब कुछ रहा है, लेकिन रिपोर्टर है। कोई भावना नहीं है कि कृष्ण अर्जुन को कह रहा है, लेकिन मेरे से कोई कोई बात नहीं कर रहा। युद्ध तो अर्जुन का है ना, मेरा थोड़ी। लेकिन बाबा जब हम बच्चों को ये गीता सुनाता है ना, तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है आप एक एक अर्जुन, ओटो सो अर्जुन। कौन सुना रहा है? रोज बाबा मुरली में कहता है बच्चे अपने को आत्मा जान। बाबा कहता है कि पढ़ाने वाला कौन है? कौन है? बाबा कहता है मैं वो हूं। बाबा कहता है जो कहीं से पढ़कर नहीं आया। मेरा कोई गुरु नहीं है। मैं कोई तुमको यहाँ पर शास्त्र नहीं पढ़ा रहा। बाबा कहता है मेरी प्रेजेंस से, मेरी याद से, मेरी समीपता से, बाबा कहता है बच्चे अर्जुन तैयार होता है। तो हम ऐसा ना हो कि हम खुद को संजय मानकर बैठ जाएं कि मेरे पास तो वो बुद्धि है कि मैं ज्ञान को सुन रहा हूं, समझ रहा हूं और समझकर दूसरों को भी सुना रहा हूं जो अंधे हैं, है ना? तो हमको चेक करना है। अर्जुन बनकर बैठा हूं। अर्जुन के अंदर विवेक जागा है, संदेह जागे हैं, कितने प्रश्न जागे हैं। वो भागने की कोशिश कर रहा है कि क्यों ना मैं संन्यास ले लूं, कह रहा है। लेकिन कृष्ण क्या कहते हैं? कहते हैं नहीं, संन्यास तो हो ही नहीं सकता ना। आत्मा जब तक इस तन में बैठी है वो संन्यास ले नहीं सकती, क्योंकि पलकों का झपकना भी कर्म है। नहाना धोना खाना सोना ये सब क्रियाएं हैं, ये सब कर्म है। तो बाबा अपने को क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे तुम बच्चे नंबरवार क्यों बनते हो? क्योंकि बाबा कहता है आप चेक करो, चेक करो। बाबा कहता है अर्जुन समान, बाबा कहता है तुम्हारा विवेक जागा। रोज बाबा हमको कलयुग दिखा देता है। बाबा कहता है ये दुख धाम की दुनिया, समय थोड़ा रह गया, भंभोर को आग लगेगी, अर्थक्वेक होंगे, नेचुरल क्लैमिटीज होंगी, अंतमति सो गति, हर घड़ी अंतिम घड़ी। अगर मैं अर्जुन हूं ना, अगर मैं अर्जुन बनकर अभी सुनती हूं, तो फिर इस पुरानी दुनिया से ममत्व, लगाव, वो बंधन, वो इच्छाएं, वो महत्वाकांक्षाएं, वो समझ से सब छूट जाएगा। समझ से कोई आरी नहीं चलानी पड़ेगी, कोई तलवार नहीं लानी पड़ेगी। समझ मिली, बच्चे को समझ मिल गई कि ये खिलौने अब मेरे लिए नहीं है, मैं बड़ा हो गया अभी, है ना? रस उसका बच्चे का जैसे ही वो एक एज से बाहर आता है ना, उसका रस कहीं और लग जाता है। करियर में, पढ़ाई में, कंपटीशन में, कई बार फैशन में, कई बार खाने पीने में। अब वो इन प्लास्टिक के खिलौनों के पीछे, टेडी बियर्स के पीछे बावड़ा नहीं होने वाला। असली के दोस्त मांगेगा, असली की बाइक मांगेगा। बाबा कहते हैं बच्चे माया तो तुमको, आज कहा ना बाबा ने, बाबा कहता है माया क्या करती है? ये माया ही है, बाबा कहता है, जो तुमको ये बार बार बुलवा देती है कि भगवान तो सर्वव्यापी है।
भगवान सर्वव्यापी है तो फिर ये युद्ध क्यों कर रहा है? कौरवों में भी है, दुशासन में भी है, दुर्योधन में भी है, सबके अंदर है। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, तुम भगवान को जाने ही नहीं। तुम्हें लगता है क्योंकि तुम देह में बैठे हो ना, तो तुम्हें भी लगता है भगवान क्या होगा, या तो राम होगा या कृष्ण होगा, ऐसा ही लगता है ना। बाबा कहते हैं बच्चे, एक बाप को बाबा कहता है पहचानो। कौन हूं? बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो सागर हूं। बाबा अपनी महिमा सागर किससे करता है? कभी सूर्य से करता है, कभी बागवान से करता है, कभी करनी घोष से करता है, कभी रत्नागर से करता है, कभी धोबी बन जाता है। केवल किस लिए? अर्जुनों को समझाने के लिए, केवल अर्जुनों को समझाने। तो ज्ञान तो हम सब रोज ही सुन रहे हैं, और ज्ञान अपने आप में एक बहुत बड़ी अचूक शक्ति है। अगर कोई इसको तरीके से, सलीके से जीवन में धारण करे, है ना। ये बाबा कहते हैं बच्चे, याद के बिना, याद के बिना भी बाबा कहता है तुम भव से पार नहीं उतरने वाले। बाबा कहता है देखो मैं अमृत वेले बच्चों को एक जैसी पालना देता हूँ। वरदानों से बाबा हमको पालता है ना सुबह अमृत वेले। लेकिन बाबा कहता है युक्ति सबको एक ही बताता हूँ कि अमृत वेले उठ के बाप को याद करो। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ही नंबरवार है, याद करने के नाम पर पता नहीं करते क्या क्या है। कोई सुनता है कि भाई कि याद करना है 4 बजे उठकर चलो बाबा की तस्वीर के सामने बैठ जाओ। तो बाबा कहता है फिर इनको नींद आने लगती है। फिर ये घड़ी देखते हैं, आधा घंटा हो गया, चलो याद हो गई पूरी, अमृत वेला कर लिया। 2 रोटियां भी खाते हैं ना, तो अंदर से आवाज आ जाती है कि पेट भर गया, रोटी बड़ी स्वाद लगी आज, मजा आ गया। करते हैं, कहते हैं आज सब्जी बड़ी लाजवाब बनाई, आज रायता बड़ा अच्छा था। 2 रोटी हम खाते हैं तो भी पेट भी भरता है, स्वाद भी लेते हैं। पूछते भी हैं, अरे कैसे बनाई थी तूने आज सब्जी, आज तो जान डाल दी। 1 कप चाय पीते हैं तब भी कहते हैं अरे चाय बिल्कुल वंडरफुल थी, मीठा बिल्कुल परफेक्ट था। योग में बैठे हैं स्पेशल अलार्म लगा लगा कर, 1 नहीं, आधा नहीं, 1.25 घंटा, 1.5 घंटा कई तो, और एक ही तस्वीर के सामने बैठे। पता नहीं कौन सा पुरुषार्थ कर रहे हैं कि कहीं पलक ना झपके। मुझे तो लगता है, मैं तो कई बार कह ही देती हूँ कि ये जो बैठते हैं ना सुबह, हम देखते हैं जब, भाई यहाँ तो ये कंपटीशन चल रहा है कि कोई हिला तो नहीं। जो बिल्कुल नहीं हिल रहा वो सोच रहे हैं इसका तो योग बहुत अच्छा लग रहा होगा। वो कंपटीशन यही है कि मैं हिला नहीं इतनी देर, और अगर हिल लिया तो सामने वाले को लगता है कि इसकी अभी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। अभी भी देख हम देख कोई रहे, ये कोई कंपटीशन थोड़ी है, कोई कंपटीशन थोड़ी है। किसी को 2 रोटी की भूख है, कोई 4 खाएगा। कोई आज कह देगा मेरा पेट ही ठीक नहीं है, आज मैं रोटी नहीं खाना चाहता। बाबा कहते हैं जैसे तुमको पेट की भूख सताती है ना, तो तुम कहते हो अरे कुछ भी दे दे खाने को जल्दी से, रुका ही नहीं जाता। कहते हैं बहुत भूख लग रही है, ज्यादा नहीं तो एक बिस्किट का पैकेट ही ले आ जा। बाबा कहता है ऐसे तुमको याद तो सता ही नहीं कभी, क्योंकि बिस्किट का रस भी मुझको मालूम है, रोटी का भी पता है, चाय का भी पता है कि वहां से रस मिलता है, मजा आता है। लेकिन याद क्या भला है, जिसको बाबा रोज कह रहा है बच्चे माँ में कम याद करो। बाबा कहता है याद में ही माया विघन डालती है, याद में ही मेहनत है, याद में ही बच्चे कच्चे हैं। तो क्या याद करें? हम्म? हमने सुन लिया मुरलियों में, बाबा कहता है आप आत्मा बिंदु, बाबा कहता है तुम्हारा बाप भी बिंदु।
अमृत वेले उठकर बाबा कहता है बाप से रू रिहान करो, ऐसे ही कहता है। तो बच्चे फिर रू रिहान करने बैठ जाते हैं। क्या करते हैं रू रिहान के नाम पर? बाबा गुड मॉर्निंग सुन लेना, हो सकता है कोई क्लिक कर जाए कि हाँ ये बात तो मैं कहता ही हूँ। गुड मॉर्निंग कह ली बाबा को। अब आगे बाबा ज्ञान सूर्य, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य, सोमान ओढ़ने लगते। सोमान ऐसे ओढ़ते हैं 10 सोमान इकट्ठे, जैसे 10 कपड़े 10 ड्रेसेस एक के ऊपर एक के ऊपर एक पहन ली। एक सोमान, सिर्फ एक सोमान काफी, एक जोड़ी कपड़ा पहनना एक टाइम पे। और वो भी जब कपड़ा पहन के बैठते हैं तो शीशे के आगे देखते हैं कि ठीक लग रहा है, चेक करते हैं ना, फब रहा है कि नहीं फब रहा, आज के दिन इस कपड़े की डिमांड है या नहीं है, कहाँ जा रहा हूँ आज, ऑफिस जा रहा हूँ, बाजार जा रहा हूँ, शादी पे जा रहा हूँ, मंदिर जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग हम एक कपड़ा सिलेक्ट कर लेते हैं अलमारी से। लेकिन हम डायरियों में लिखे जा रहे हैं मास्टर, मास्टर ज्ञान सूर्य, मास्टर शांति स्वरूप आत्मा, मास्टर शक्ति स्वरूप आत्मा। कितने जोड़ी कपड़े एक साथ बाहर निकाले। और ये सब करते करते 2-4 गाने भी सुनते रहते हैं। फिर मन में कोई बाबा कहता है कोई और बात आई, बाबा कहते हैं बुद्धि सरक गई। फिर बाबा को याद दिला रहे, बाबा वो भी आपका बच्चा है, ये भी आपका बच्चा है। तो बाबा उनको भी फिर बुद्धि दो, है ना। उनको भी बाबा कहता है बाबा आपके ही बच्चे हैं। हम वो हैं समझदार लोग जो एक माँ को याद दिला रहे हैं कि तेरा बच्चा रो रहा है, उठा ले इसको। तो वो क्या कहेगी, कहेगी मुझे मालूम है, मैं भूल थोड़ी गई हूँ कि मैं इसकी माँ हूँ, क्यों याद दिला रहे हो मुझे बार। हम्म? तो याद के नाम पर बाबा कहता है तुम करते क्या हो, ये योग का बल नहीं है, ये योग का बल नहीं है। योग का बल किसको कहता है बाबा? जिसे बाबा कहता है सर से पापों का बोझा, बाबा कहता है ये हटेगा, तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे, आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी, कर्मातीत बन जाएगी। कैसे? रटने से, रटने से नहीं। कुछ तो है गहराई याद की, क्या है? ऐसे करते करते कितने साल निकल गए हमारे। हम आज भी कह देते हैं, कहते हैं मैं ज्ञान तो सुन रहा हूँ, सेंटर भी जाता हूँ, लेकिन वो जो मेरे अंदर है ना, क्रोध की, ईर्ष्या की, कंपैरिजन की, इच्छाओं की लड़ियां, वो खत्म नहीं होती हैं। सोचता तो बहुत हूँ कि छोड़ दूंगा, नहीं करूंगा, कसम भी खा लेते हैं। बाबा कई बार कहता है ना प्रतिज्ञा, अगर कोई गलती से दीवार को दरवाजा समझ के वहां से निकलना चाहे ना, तो क्या होगा? चोट खाएगा। वो बेचारा प्रतिज्ञा थोड़ी करेगा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं आज के बाद इस दीवार पे कभी भी निकलने का प्रयास नहीं करूंगा। करेगा प्रतिज्ञा? नहीं, उसको पता है ये दीवार है। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे जिसको याद करते हो ना, उसका बाबा कहता है तुम स्वरूप बन जाते हो। क्रोधी को याद करते हो, तुमको क्रोध आने लग जाता है। माँ को याद करते हैं तो प्यार आने लग जाता है। ये बाबा कहता है देखो संसारियों को तुम याद करते हो, बाबा कहता है कितनी परफेक्ट याद कर लेते, है ना। और बाबा कहता है जब मैं कहता हूँ एक बाप को याद करो, तो बाबा कहता है फिर बत्ती गुल हो जाती है तुम्हारी, बड़ी मेहनत लगती है तुमको एक बाप को याद करने के लिए। तो याद करना कौन? चेक करना, मन याद कर रहा है कि मैं आत्मा।
अभी कुछ दिन पहले हम एक बहन से बात कर रहे थे। वो बहन के साथ एक ट्रेजिडी हुई कुछ दिन पहले। उनके घर में आग लग गई। तो उनके साथ हमारी बातचीत हुई। वो हमको उन्होंने सब एक्सप्लेन किया कि कैसे कैसे आग लगी, जब आग लगी तो क्या एक्शन थे, क्या रिएक्शन थे, फिर वो जलती आग को देख करके मेरे मन में क्या क्या भाव उमड़े, फिर बाबा की याद आई। वो सब उन्होंने एक्सप्लेन किया, है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं कि मन क्या करता है उस समय, क्योंकि बाबा कहता है दुख में ही तुमको बाप की याद आती। तो बहन के साथ वो एक सीन हुआ ऐसा, बहुत नुकसान हुआ उनका, और वो जो सफरिंग थी वो शब्दों में बयान नहीं की जाती। लेकिन बाबा जो मुझको रोज कहता है, बच्चे जो नॉलेजफुल आत्मा है, तो बाबा कहता है उसके लिए ये ड्रामा फिर क्या है। बाबा कहता है जो बीता सो बाबा कहता है ड्रामा माना कल्याणकारी। लेकिन इतनी बड़ी ट्रेजिडी, इतना नुकसान, इसमें कल्याण कहाँ से देखूं। कितने दिन डिस्टर्ब, उस घर में रहने बैठने की जगह नहीं थी उनके लिए। एक चम्मच घर का ऐसा नहीं था जो काला ना पड़ा। अंदर अलमीरा के अंदर पैक कपड़े तक सब खराब। एक चम्मच नहीं बचा कि जिसको वो उठा के यूज कर सके। कितने दिन वो इधर उधर रिलेटिव्स के घर में रात को स्टे किया। हाँ, परेशानी हुई, काफी दिन वो सब चला। तो हमारी उनके साथ बात हुई। वो बताने लगे, कहते हैं जब वो सब चल रहा था ना, तो अंदर अंदर मन में था नुकसान, आग बढ़ रही थी तो फीलिंग भी बढ़ती है। वो कहने लगे, कहते मन में मेरे ये आ रहा था कि कैश थोड़ा सा पड़ा है, कहीं वो अगर अगर वो खराब हुआ, नोट जले तो नुकसान है ना। फिर वो कहने लगे, कहते हैं फिर मैंने बाबा को याद किया। मैंने कहा बाबा आप देख लेना, आपका ही घर है। वो बच्चा बाबा को प्यार बहुत करता है, बहुत प्यार है उसका बाबा के प्रति। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, जिसको पता हो कि मेरा बाप तो पहलवान है, सूरमा है, बाबा कहते हैं फिर वो बच्चा, है ना। तो हमारी उनसे बात हुई। मैंने कहा देखो, आपने जो बाबा को ये कहा ना कि बाबा आपका ही घर है, हमें लगता है कि मैं बाबा को याद कर रहा हूँ, है ना। हम इसको याद समझ कर बैठे हैं अभी कि कोई परेशानी है, बाबा कहता है बाबा बोलो, तो बाबा कहता है तुमको एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। कहता है बाबा ऐसा, दिल से बोलो, जबान से नहीं। बाबा कहता है दिल से बोलो, तुमको एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। बाबा कहता है सौदा दिल से किया या जबान से किया। तो समझते हैं हम चूक कहाँ कर देते हैं। ट्रेजिडी कोई भी हो सकती है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है हमारे लिए। जब मैं देख रही हूँ कि मेरा इतना बड़ा नुकसान हो रहा है और एक एक सेकंड भारी पड़ता, एक एक सेकंड। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गई, रिलेटिव्स बुलाए गए, हर किसी ने अपना एफर्ट डाला वहां पर। लेकिन जिसका घर है वो भी, सिर्फ मकान नहीं जलते, समझना ध्यान से, सिर्फ मकान नहीं जलते, कुछ मेरे अंदर भी घटता। एक बार हम सुन रहे थे, किसी के घर में आग लगी, तो पड़ोसी ने भागकर, वो कहीं बाजार में था, उसको देखा। कहते भाई साहब आप यहाँ क्या कर रहे हो, आपके तो मकान को आग लग चुकी। तो भाई साहब के तो होश उड़ गए, भाई साहब दौड़े दौड़े वहां पहुंचे। तो वहां उसका बेटा उसको मिला, कह रहे पापा इस मकान का तो कल ही सौदा कर दिया था, अब हमारा नहीं है। तो रिलैक्स हो गया, अभी दौड़ता आ रहा था।
कि मकान जल रहा है। और जैसे ही बेटे ने कहा पापा इसका सौदा कर दिया है, अब हमारा नहीं है, इतनी देर में एक और बेटा उसका आया। वो कहने लगा अरे सौदा क्या, कोई बयाना थोड़ी दिया उसने, अभी रिलैक्स हुआ था, 1 सेकंड में फिर हाय 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 शुरू। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मकान जिसका जलता है ना, उसके दिल पर जो बीतती है वो बाकियों के दिल पर कभी बीत नहीं सकती। वो हेल्पफुल हो सकते हैं, भाग दौड़ भी कर सकते हैं, लेकिन जिसका बाबा कहता है उस मकान से ममत्व है, आसक्ति है, मोह है, जिसका बाबा कहता है ममत्व है, ऑनरशिप है, बाबा कहता है वो क्या करेगी आत्मा, वो बाबा कहता है अंदर अंदर जो संकल्प चलेंगे, ये बाबा कहता है आत्मा के लिए चिता का काम करेंगे। एक मकान बाहर जल रहा है, रोकने का पूरा प्रयत्न है, आग को फायर ब्रिगेड बुलाई गई है और लोग भी चढ़कर जैसे ना तैसे कुछ ना कुछ एफर्ट कर ही रहे, लेकिन उस पर्टिकुलर 10 मिनट में, 15 मिनट में जो मेरी अपनी अंदर की हालत है, नुकसान उतना ही हुआ जितना नूंद था मेरे वो सब सोचने से कि किसी की नजर तो नहीं लग गई, है ना। वो सब चीजें आती है माइंड में कि कुछ ऐसा तो नहीं कि कहीं मैं भक्ति छोड़ के बैठ गया तो ऐसा कुछ हो गया। ये जब मेरे अंदर विचार आते हैं ना, तो ऐसा नहीं है ये सब सोचने से आग जल्दी बुझ जाएगी, या मेरे उस समय ये कहने से कि बाबा अब आप देख लो आपका ही घर है। जब मैं फोन करती हूँ ना मेरे हस्बैंड को कि सुनो घर में आग लग गई है, तो मैं हस्बैंड को ये नहीं कहती हूँ कि सुनो जल्दी आ जाओ ना आपका ही तो घर है। सिर्फ क्या कह रही हूँ, घर में आग लग गई है। उसको ये रियलाइज नहीं करा रही हूँ कि जल्दी से पहुंचो ना आपका ही तो घर है। तो बाबा को क्यों कहना पड़ रहा है कि बाबा तेरा ही तो घर। और मजे की बात, ये याद भी नहीं है, ये भक्ति की पुकार है। जब कोई नहीं दिखता, जब द्रौपदी को चारों तरफ कोई नहीं दिखता, तो माधव दिखाई देता, कहते माधव अब तू ही मेरी रक्षा कर। याद समझ लेना, बाबा जिसको याद कह रहा ना, ये तो क्या है, आत्मा के लिए संजीवनी बूटी है। मरते के प्राण है बाबा की याद, मरते के प्राण। वो तो कह रहा है शरीर छूटे छूटे खुशी नहीं छूट जाए। तो बाबा की याद क्या है, हमने उनको कहा, मैंने कहा देखो साक्षीपन क्या है, बाबा जिसको कहता है ना कि तू आत्मा, आत्मा तो बाबा कहता है बच्चे इस तन से, और बाबा कहता है वो जो तुम्हारे अंदर विचार संकल्प चलते हैं ना, वो क्या है, वो मेरा सूक्ष्म शरीर है। एक ये स्थूल है जिसको आप वेटिंग मशीन पे चढ़ाओगे तो वेट कर लोगे, 60 किलो 70 किलो 80 किलो जो भी, लेकिन इस शरीर की जो रचना हुई है ना, वो कैसी हुई है, वो भीतर जो एक और हम कहते हैं सूक्ष्म वतन कहते हो, सूक्ष्म शरीर कहते हो, आकारी दुनिया कहते हो, आकारी शरीर कहते हो, वो आकार क्या है, वो आकार क्या है, वो है ये मन की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं, मन के विचार, जो मन देखता है उस समय, जो मन उस समय दौड़ता है उस समय, उसको मैंने कहा है ये सूक्ष्म शरीर है। तो हमने उनको कहा, मैंने कहा देखो बाबा की याद पता है इस समय क्या थी, बाबा की याद ये थी, बाबा तो नहीं आ रहा, दुनिया में इतनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, कितनी आग लगती है, जंगल के जंगल जलते हैं, फैक्ट्रियां जलती हैं, क्या क्या हो जाता है, वो नहीं थर थर कांपता कभी, वो नहीं सोचता कभी कि ये तो मेरे ही बच्चे, कि सिलेंडर फटा और बच्चा खत्म हो गया। होती है ना ट्रेजिडीज, हम कितनी न्यूज़पेपर में सुनते हैं सारे,
तो बाबा कहते हैं बच्चे मेरी याद क्या है, भगवान की याद क्या है, क्यों हमको ये नशे चढ़ा रहा है वो, किस लिए? किसी ने शराब पी रखी हो, धुत हो नशे में, उसको आप जाके सुनाओ कोई ट्रेजेडी कि देख तेरे घर में चोरी हो गई, तेरा बेटा लापता है। हाँ, वो नशे में है। मुझको यारो माफ करना, अभी मैं नशे में हूं, जब नशा उतरेगा तब रोऊंगा, तब पूछूंगा क्या हो गया था, लेकिन अभी तो नशे में है ये, अभी तो इसको होश ही नहीं। तो बाबा ये जो ज्ञान का नशा अपने को चढ़ाता है, बाबा कहते हैं बच्चे समझो, बंभोर को आग लगेगी। बंभोर को माना किसको? हम्म? ये जो मेरा मन अंदर अंदर रोता है ना, किसको सुनाए, कौन सुनेगा? और ये जो कल भी हमने यही बात की, मन का गीत या फिर जीवन का संगीत, देखो क्या है, मन क्या गीत बजाता है। एक तरफ से वो कह रहा है कि ये चीज बच जाए मेरी घर पे, कहीं ये नुकसान ना हो जाए। फिर उसको पता है मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, तो बाबा तेरा ही घर है, तो तू देख ले। तो हम उनको कह रहे, मैंने कहा देखो, बाबा की याद ना ये नहीं है, ये तो कोई भक्ति करता हो बेचारा, वो भी नीचे आके इतनी बात कह देगा कि माता रानी तू तो बैठी है ना अंदर, तेरा ही घर है, इतना तो भक्त भी कर लेता। तो जब मैं ज्ञान सुन रहा हूं, बाबा कह रहे हैं बच्चे तू शक्ति स्वरूप, तू शिव की शक्ति कहां से ले आऊं? तो बाबा हमको समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे आग लग रही है, जो नूंद है ड्रामा में, बाबा कहता है ये हो रहा है ना, लेकिन बाबा अपने को क्या दे रहा है? बाबा कह रहा है योग की पावर, याद का बल, याद से आत्मा सतो प्रधान, याद से बाबा कहता है ये विकर्मों का, पापों का बोझा खत्म। उस समय अगर वो बहन से मैं पूछूं ना कि तेरे सर पे कितना बोझ था, तो वो शब्दों में बेचारी बता नहीं पाई। बोझ तो था, घर की एक एक चीज धू धू करके जल रही है। वो बता रहे थे, कहते हैं कि 4 लोग घुसे और चारों ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की, अंदर कुछ दिख नहीं रहा, इतना अंधेरा गुप एकदम। तो हम जिस पॉइंट को टच करना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं वहां तक पहुंचने की, आपके सामने उसको हाईलाइट किया जाए कि वो क्या है याद। तो बाबा कहते हैं तू आत्मा, आत्मा बाबा कहता है बच्चे साक्षी। जब बाबा मुझे इतना कह देता है ना कि आग तुझको जला नहीं सकती, पवन तुझको सुखा नहीं सकती, पानी तुझको भिगो नहीं सकता, तो बाबा कहते हैं बच्चे देख 5 तत्व के पुतले में आत्मा बैठी है। तो बाबा कहते हैं ये 5 तत्व भी तुझ आत्मा को छू नहीं सकते। बीमारी बाबा कहता है तन को होती है, रोग तन को, बाबा कहता है नहीं क्या, तन से किसी के पेपर आते हैं, किसी के मन से आते हैं, किसी के धन से आते हैं, है ना। तो याद का बल क्या है उस समय, मैं आत्मा साक्षी हूं, एक ट्रेजिडी मेरे सामने हो रही है। एक घर वो है जो मुझको दिख रहा है कि मेरा फ्लोर है ये, लेकिन ये फ्लोर यहां पर भी बना हुआ है ना। बाबा क्या कह रहा है कि ड्रामा कल्याणकारी है, एक ड्रामा मेरे अंदर है, मकान सब दुनिया देख रही है वो फ्लोर जलता हुआ, लेकिन जो जो तड़प, जो जलन मुझको यहां महसूस हो रही है, मेरा घर, मेरे घर की एक एक चीज, वो दूसरे किसी को नहीं हो रही, क्योंकि उनके घर में आग नहीं लगी हुई। हर एक की अपने घर के साथ एक बॉन्डिंग है, क्योंकि मेहनत करके घर बनाए हैं हम, एक एक चीज मेहनत करके इस घर में सजाई है हम। हम्म? तो बाबा मुझको फिर क्या दिखा रहा है कि प्रलय, यही प्रलय होती है ना। प्रलय यही है कि बहुत बड़ा नुकसान दिख रहा है, मृत्यु से बड़ा कोई नुकसान नहीं होता। बी क्लियर, हर चीज की रिकवरी है, हर चीज की रिकवरी है। पैसा लगाओगे, मकान पहले जैसा हो जाएगा, शायद पहले से भी अच्छा हो जाएगा, जो कमियां होंगी वो भी खत्म कर देंगे। लेकिन वो तो मुझको कहां तक ले जाता है, वो कहता है मां मरे हलवा खाना, शरीर छूटे छूटे
बाबा कहता है खुशी नहीं छूटे। दुनिया का जो सबसे बड़ा धक्का, जिसका हम कहते हैं ना कि मौत की तो कोई भरपाई नहीं है, जो चला गया उसको कैसे रोके। तो वो तो हमको वहां पर भी बाहुबली बना रहा है। लेकिन ये जो पेपर आया जीवन में, असुरक्षा, मन में लोग कितनी कितनी बातें बनाते हैं कि ये इन्होंने देखो भक्ति छोड़ी ना, ये मंदिर पाठ सब छोड़ दिया, अच्छा खासा करते थे, अब वो सब छोड़ दिया। पता नहीं पितर दोष लग गया कि पता नहीं क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। कोई अच्छा सा पाठ करा ले, किसी पंडित को बुला ले, कोई कुछ करा ले। ये मन चल रहा है। फिर वो कह रहा है नहीं, बाबा का घर है ना तो बाबा याद करते हूँ, बाबा का घर है, बाबा देख लेगा। बाबा कह रहा है भंभोर को आग लग रही है, पूरी दुनिया की बात कर। इस आग में ये लाक्षागृह, बाबा कहता है सारी दुनिया है। अब ये नहीं सोचना कि वो बहन के घर में आग लगी, मेरे में थोड़ी लगी। सबके घरों में आग लगी पड़ी है। और बाबा कहता है सेकंड बाय सेकंड, बाबा कहता है ये बढ़ती जा रही है। आग फैल चुकी है, बाबा कहता है सारे जंगल में। क्या कहते हो? ऐसा कोई घर है, हम जहां बैठे हैं हम कह सकते हैं मेरे घर में आग तो नहीं लगी, लेकिन बाबा कहता है वो जो चिंताएं हैं तुम्हारी, वो तुमको रात को सोने देती हैं। वो बेचारी भी तो रात को सोई नहीं, इसी चिंता में कि कैसे अब इसको ठीक ठाक किया जाए। कैसे किया जाए? कुछ समय लगता है, कुछ पैसा लगता है, कोई मेहनत लगती है ना? तो बाबा यहाँ क्या कह रहा है? बाबा कहता है याद का बल। क्या करेगा याद का बल? बाबा कहता है जो बाहर नुकसान हुआ है ना, व्हाइट वॉश भी होगा। जो चीजें टूट फूट गई हैं वो रिपेयर भी हो जाएंगी। वो सारा काम बाहर हो जाएगा। जो खर्चा आना था वो बाबा कहता है होना ही था। लेकिन बाबा कहता है तू इसको तो बचा लेता। बाबा हमको जो पावर दे रहे हैं ना, वो इसको बचाने की पावर है। हम सोच रहे हैं ये घर बाबा का है, ये घर बाबा का है जहां मैं रहता हूँ। नहीं, बाबा का घर तो निराकारी दुनिया है। मैंने कैसे सोच लिया कि ये बाबा का घर है? बाबा तो कह रहा है कि बच्चे मैं तो घर छोड़कर अभी रावण राज्य पराई दुनिया में आया बैठा हूँ। किसका घर है? बाबा कहते हैं ये मेरा बच्चा है ना? बाबा कहता है ना कि आग लगती है तो बाबा कहता है जो बिल्ली के पूंग रहे हैं ना, मैं उनको बचाता हूँ। बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे। तो बाबा कहते हैं बच्चे मेरी तो असली प्रॉपर्टी तू है। बिल्ली का बच्चा तो मेरे लिए तू आत्मा है। तेरे को बाबा कहता है मुझे सेफ बाहर निकालना है। सेफ माना इतनी बड़ी ट्रेजिडी, इतना बड़ा नुकसान हो गया लेकिन मैं अनटच हूं। अनटच, अनटच माना समझ लेना, अनटच का मतलब नुकसान तो देखो हुआ, बाहर आग लगी है, पैसा भी जा रहा है, मेहनत भी हो रही है एक एक चीज के ऊपर, समय भी लग रहा है। उसको तो बाबा कहता है बच्चे वो ड्रामा तो बाबा कहता है प्रभु पसंद है, न्यायकारी है, कल्याणकारी है। उसमें बाबा कहता है तू कमी ढूंढने में ना समय नहीं खराब करनी, तो शक्ति तेरी वहीं चली जाएगी कि हुआ क्यों, किसकी वजह से हुआ, काश नहीं होता, काश मैं पहले अलर्ट हो जाता या कुछ जल्दी से कुछ करता तो इतना नुकसान नहीं होता। ये बिल्ली का पूंगरा यहाँ जल रहा है इन विचारों के अंदर। इससे बाबा कहता है मैं तुझको सेफ कैसे करता हूं? तो बाबा हमको वो बल देता है। बाबा कहते हैं देख तू अपने मन को देख। मन है, बाबा कहता है वो बाबा कहता है अग्नि। कहते हो ना सीता की अग्नि परीक्षा हुई। तो ये मन भी क्या करता है? मन भी अंदर एक आग जलाकर बैठ जाता है। कैसे कैसे विचारों की, कभी क्रोध की, कभी लोभ की, कभी मोह की, कभी अहंकार की कि मेरा घर, मेरा पैसा। फिर मन में आता इसका नुकसान होता तो इसको पता चलता ना, अभी तो ऐसे बातें बना गया है।
ये मन। तो बाबा कहते हैं बच्चे तेरी भी अग्नि परीक्षा है, लेकिन अगर बाबा कहता है तेरे में एक याद का बल होगा ना, तो बाबा कहता है फिर सीता को बाबा कहता है ये अग्नि छू नहीं पाएगी। अभी भी हम अपने पॉइंट को पर पहुंचे नहीं है, अभी हमने वो बोला नहीं है जो हम कहने के लिए बैठे हैं आज। याद का बल। पहले बहुत कुछ आ रहा है नीचे, लेकिन बाबा जब मुझको कह रहा है कि बाप की याद माना बाप समान, वो क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे तू आत्मा साक्षी है जैसे तेरा बाप साक्षी है। न्यारा है, बाबा कहता है तू आत्मा भी न्यारी है, लेकिन न्यारे बनने के लिए मुझको थोड़ी सी मेहनत करनी है। और वो मेहनत क्या है? वो मेहनत अगर मैंने कर ली ना, तो बाबा कहता है फिर जो तुम ये बाहर करते हो ना, ये झाड़ पोंछ, ये लेबर से काम कराना, ये उठा पटक, उसमें मन दुखी नहीं। नहीं तो हम कर तो बहुत कुछ रहे हैं, अंदर थकावट भी है, अंदर वो भी मन में कभी कभी आता है कि क्या हम ज्ञान में चल पड़े, और देखो बाबा ने भी इतना इतना नुकसान कर दिया, कम से कम इतना तो संभाल लेता। मन है, आग तो फैलती है। देखो बाबा ने इसीलिए तो मुरली में कहा, बाबा ने कहा जो तुम्हारा वेस्ट चलता है, जो व्यर्थ चलता है ना, बाबा कहता है ये क्या करता है, ये बाबा कहता है दिमाग को भारी करता है, बोझ बन जाता है ये। पूछ लेना बहन से, हम कई बार उनको कई दिन तक यही करते रहे। मैंने कहा जो हुआ हो गया, कम से कम अब एक काम करना कि ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले लेना। ऐसा ना हो कि कोई हेल्थ इशू सामने आ जाए कि फीवर आ गया या कुछ हो गया, है ना? क्योंकि मन का प्रभाव बहुत जल्दी तन पर पड़ जाता है, बहुत जल्दी। तो वो सब हम देख ही रहे हैं अभी कई दिनों से। तो फिलहाल बाबा जो दे रहा है पावर, ये ले लेते हैं आज। ठीक है, याद की शक्ति। तो याद की शक्ति बाबा फिर क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे तू आत्मा ना साक्षी है, तो साक्षी आत्मा उस समय क्या कर रही होगी? वो साक्षी आत्मा मकान को देख रही है नीचे खड़े होके कि जल रहा है। और वो साक्षी क्या देख रही है? वो अपने मन को देख रही है जो मुझको जला रहा है। वो देख रही है कि मन ने अभी कितनी, अभी तेल डालना शुरू किया है कि हाय आग बढ़ती जा रही है, अभी तक वो पहुंचा नहीं, वो जल्दी आ जाए, वो भी यहाँ पहुंच जाए, वो भी देखे, वो भी कुछ करे, कुछ भी करो इसको बचा लो, थोड़ा नुकसान कम हो जाएगा, जल्दी कर लो तो मन क्या कर रहा है अभी? अभी ये तेल डाल रहा है। साक्षी आत्मा जलता हुआ मकान भी देखेगी, और मन के अंदर अभी क्या चल रहा है? मन पहले आग बढ़ा रहा है। मेरा मन पहले अंदर आग बढ़ा रहा है, कैसे? डरा कर, घबरा कर, चिल्ला कर, होश खो देते हैं हम, कहने की भी बात नहीं है, हम सब जानते हैं। हम तो वो लोग हैं, हमने तो देखे हैं ऐसे ऐसे सीन। सिलेंडर किसी ने लगाया था घर में, तो भाभी ने देवर को बोल दिया कि भाई सिलेंडर लगा, मुझे लगाना नहीं आता। वो बेचारा थोड़ा सा सिक्योर बनाना चाह रहा था माहौल को, उसने वो रेगुलेटर लगा दिया और माचिस की तीली जला लगाकर वो चेक करने लगा। बस क्या बेचारे ने चेक किया, और जो वहां आग पकड़ी, आप बिलीव नहीं करोगे, हमारे घर की बालकनी और उनके घर की बालकनी कोई 2-3 फुट ऊपर नीचे है। यहाँ हमारे फादर खड़े थे बालकनी में, और वहां वो बगल से डैडी ने, वो बहू ही लगती है रिश्ते में, तो उनको हाथ देकर इस तरफ बालकनी में वो छलांग लगाकर उतरे। उस समय आदमी ये सोचता है कि जो फूकना है वो फूके, कम से कम बंदा ठीक ठाक बाहर आ जाए। पड़ोस के लोगों ने वहां खड़े होके रेत फेंकी, रेत के कट्टे, चांस की बात थी, किसी का मकान बन रहा था, तो रेत की रेत उन्होंने मुट्ठियां भर भर के, और किचन थोड़ी अंदर थी। तो उस मूवमेंट पर हमारा हलचल में आना, थोड़ा चिल्लाना, थोड़ा घबराहट, वो सब लाजमी हो जाता है जैसे। अब बाबा जो मुझको पावर दे रहा है ना, वो समझना क्या है?
अब ऐसा नहीं है, मन तो वही है मेरा। ऐसा नहीं कि आग जल रही है तो मैं मुस्कुरा रही हूँ, नहीं, तो भी लोग कहेंगे बुद्धू है ये। वो नहीं कह रहा बाबा। बाबा मुझको कौन सी पावर दे रहा। बाबा कह रहा देख, तू देख सामने फ्लोर जल रहा, आग बढ़ रही है। अब मन को भी देख, एक वो है जो मकान को जला रही है, और एक है, बाबा कहता है, वो जो तेरे अंदर विचार उठते हैं ना, तो वो भी क्या करते हैं, वो आत्मा को फूकने का काम शुरू कर देते हैं। क्योंकि आत्मा ने अभी इस घर के साथ में ममत्व रखा है कि मेरा घर है। तो बाबा कहता है फिर वो मन मन कर रहा है वो सारा काम। मन उसके साथ एक हुआ पड़ा है मकान के साथ। तो वो जब उछलता कूदता है तो फिर आत्मा फिर उसी में घुल मिल जाती है। जैसे वो चांद निकलता है ना, तो जब वो बादल छा जाते हैं तो वो चांद को भी ढक दे। तो बाबा कहता है फिर ये जो घटाएं छाती है ना विचारों की, और ये विचार आते भी बड़ी जल्दी जल्दी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आता जाता। है क्या हो गया, आपका है ये, आपका जल रहा है, ओ हो, ये तो बहुत बुरा हो रहा है, आपने फायर ब्रिगेड को फोन कर दिया। ये सब मेरे शुभ चिंतक है यहाँ पर। एक परेशानी मुझे अंदर है, आपने सुना होगा कई बारी कई लोगों को। सपोज मैं बीमार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम है, तो मेरे वेल विशर आके मुझे पता है क्या कहते हैं। मेरे साथ तो हुआ है, मैं आपको प्रैक्टिकली कह रही। मेरे साथ मेरा एक ऐसा वेल विशर आके मेरे ही घर पे मुझको कह रहा है, जिस बेड पर मैं बैठी हूँ उस बेड पर वो बैठा ही नहीं। उसने क्या कहा, उसने कहा कि इस बीमारी में ना अभी किसी के साथ बैठते नहीं है ना। तो जबकि मैं सोच रही, रिपोर्ट अभी आई ही नहीं, वो नेगेटिव था, वो कुछ था ही नहीं। और ये वेल विशर दिख रहे हैं मुझे, जो मुझे डराने आए कि इस बीमारी में थोड़ा सा डिस्टेंस रखना चाहिए, तो इस वजह से है ना। तो तू यहाँ करने नाक पे कपड़ा रख के कोई मुझसे बात कर रहा, तू मेरा वेल विशर बन गया, क्यों इतना कष्ट करा तूने यहाँ आने का। मैं नहीं चाहती हूँ मेरी बीमारी तुझे चिपक जाए, तू जा भाई, मत डराओ किसी को। हर कोई पहले से ही बहुत डरा हुआ है, मत डराओ। ये बाबा कहता है बच्चे तुम क्या करते हो, बाबा कहते हैं कि वायुमंडल तुम बनाते हो। कैंसर बड़ा नहीं है, कैंसर को बाबा कहता है बड़ा बनाया। कोविड बड़ा नहीं था, बाबा कहता है कोविड देखो। ठीक है, बाबा कहता है वो इन्फेक्शन खांसी जुकाम का इन्फेक्शन था। डॉक्टर्स आज तक कहते हैं अगर आदमी को साल में एक दो बारी नजला जुकाम ना हो ना, तो वो उसकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, होना चाहिए। आज तक डॉक्टर कह रहे हैं। कहते हैं देखो दुनिया में लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां, पहले लोगों को टीबी हो जाती थी, उस पे इंजेक्शन आ गए, है ना। कितनी चीजों पर इंजेक्शन, पोलियो के इंजेक्शन ले आए, क्या खांसी जुकाम का कोई इंजेक्शन नहीं बना पाए ये? आज तक दुनिया में लोगों को खांसी जुकाम हो जाता। तो वो साइंस ये कहती है कि ये जरूरी है शरीर के लिए, ताकि गंदगी बाहर निकलनी चाहिए। तो बाबा मुझको यहाँ क्या दे रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया तो खड़ी है, बाबा कहता है जिसका जो पार्ट है, क्योंकि सब डर जाते हैं। तो डरा हुआ आदमी फिर दूसरे को क्या परोस के देगा, डर। लेकिन बाबा कहता है बच्चे अगर तेरे पास एक बाप की शक्ति है याद की, तो बाबा कहता है तू खुद को बचा ले। खुद को कैसे बचाऊं, वहां तो फायर ब्रिगेड आएगी, गरम गरम आग की लपटें हैं, उस पे वो पानी की धार बहा देगी। लेकिन बाबा मुझे क्या कहता है, बाबा कहता है देख तू मन का खेल देख। बाबा कहता है मन भी क्या करता है, आग की लपटें फैला रहा है। हाय मेरा मेरा घर, मेरा नुकसान, क्या हो गया, ये किसकी नजर लग गई, थोड़ी देर पहले तो सब ठीक था, अचानक से ये सब क्या हो गया, है ना। और वो वेल विशर सारे साथ आकर खड़े हो जाते हैं। तो बाबा कहता है खुद ही को कर बुलंद इतना। तो आत्मा में वो पावर है, मन में नहीं है, माफ करना। मन तो बाबा कहता है अभी तुम्हारा कैसा है, हाँ। बाबा कहता है मन तो अभी इस कलयुग का प्रभाव, बाबा कहता है प्रभाव मन पर है। लोग बीमारी से तो डरते ही डरते हैं,
इलाज से भी तो डरते हैं। इलाज का भी डर है, मौत का भी डर है, अगला जन्म कहाँ होगा उसका भी डर है। तो बाबा कहता है ये डर तुम्हारे निकलेंगे कैसे? घंटियां बजा के या भगवान को याद दिला के कि भगवान तेरा ही तो घर है। वो कहता मैंने तो ऐसे कितने दे दिए तुझे। तो बाबा हमको जो ये ज्ञान दे रहा है ना, वो यही दे रहा है। वो बाबा कहता है बच्चे, ये बाबा कहता है पराई दुनिया है। इस तन को भी बाबा क्या कहता है मुझे? बाबा कहता है इस तन में तू आत्मा मेहमान है ना? ये ज्ञान की पावर है। धीरे 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 इस घर में रहते हुए भी बाबा कहते हैं बच्चे, जैसे वो मेहमान होता है ना, तो मेहमान घर में कैसे रहता है? हर चीज का यूज करता है, लेकिन उसको पता है कि ये घर तो मैं उठा के नहीं चल सकता, है ना? तो हमको क्या सीखना है यहाँ से? बाबा कहता है देख, ट्रेजिडी देख। और ट्रेजिडी के समय बाबा कहता है तू अपनी स्थिति को देख। अर्जुन को स्थित प्रज्ञ कहा गया है महाभारत के रण में। स्थित प्रज्ञ माना जो आत्मा अचल अडोल है, एक रस है, तो वो बनूंगी कैसे? याद करके सिर्फ कि एक रस आत्मा बाबा की याद में एकांत प्रिय, ऐसे नहीं होगा। बाबा कहते हैं बच्चे एक रस स्थिति को आप अनुभव करो। यहाँ पर मन का खेल देखो। दुनिया देख रही है आग जलती हुई, मुझे भी दिखाई दे रही है। जो एफर्ट्स मैं कर सकती थी, लोगों को बुलाकर, फोन लगाकर, लोगों को बुलाकर, जो जो मैं कर सकती थी, मैंने 8 चक्कर ऊपर नीचे लगाए, 15 चक्कर ऊपर नीचे लगाए। मैं जो कर सकती थी मैंने कर दी। अब बाबा कहता है अब देख, अब क्या होता है। एक तो नुकसान वो है, 5-7 लाख रुपया लगेगा, सब स्टेबल हो ही जाएगा। लेकिन ये जो मन अंदर से डरेगा, अब बिजली की चीजें यूज करते हुए मन डरेगा। बल्कि ये वो ही नहीं, हम खुद भी जब वो सब सुन के 2-4 दिन ऐसा कुछ हुआ, तो मन में डर लगता है। घर के लोग कहते हैं अरे तुम भी चेक करा लो, कभी कुछ ऐसे परेशानी अचानक से आ जाए तो। तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है उस पर्टिकुलर मूवमेंट पर तू आत्मा साक्षी न्यारी है। तब बाबा कहता है मेरी प्यारी है। और न्यारापन मुझ में कैसे आता है? बाबा कहते हैं तुझको न्यारा होना है मन की इन विकृतियों से। मन को देख, अभी अभी मन क्या कह रहा है? मन कह रहा है कि हाय कैश बच जाए। मन कह रहा है कि वो चीज, कपड़े भी नीचे पड़े, अगर कपड़ों में आग पकड़ी गई तो बहुत कुछ जल सकता है। मन कर रहा है। हमें लगता है कि मन चिंता कर रहा है। क्या चिंता करने से कपड़े वपड़े सब बच जाते? जितना नुकसान होना था उतना ही हुआ, ना कमती ना जास्ती, उतना ही हुआ। लेकिन बाबा कहता है जब मैं कहता हूं कि बिल्ली के पुंगरे बचेंगे, मैं आत्मा की बात करता हूं, इन मकानों की बात नहीं करता। हाँ, तो बाबा कहता है तू साक्षी होकर ना अपने मन को देख। अभी अभी मन हाय हाय कर रहा है, और दूसरे ही पल में जब वो देख रहा है कि आग बढ़ती जा रही है, मेरे ये सब करने से सोचने से कुछ नहीं बन रहा, अब मुझको बाबा दिखाई दे पड़ा। अब मुझको बाबा दिखाई दिया कि मंदिर में बाबा भी तो बैठा है। ओम शांति का वो गेट पे मैंने स्लोगन भी तो लगा के रखा है। अब मन क्या कह रहा है? अब मन कह रहा है कि बाबा ये आपका ही तो घर है, तेरा है, तू देख लेना। बाबा कहता है जो आत्मा साक्षी है वो मन का पूरा खेल देखेगी। हस्बैंड को तो मैंने नहीं कहा कि जल्दी घर आओ, आपका ही तो घर है। उसको तो नहीं कहा। फिर बाबा को क्यों कह दिया कि आपका ही घर है? ये मेरा भक्ति का संस्कार है, आज भी अंदर खड़ा है। जब मेरे को लगता है कि ये चीज कंट्रोल में नहीं आती मेरे, इतने लोग लग रहे हैं आग बुझाने में, इनके कंट्रोल में नहीं आती, तो तू तो अंदर ही है, तू ही कर दे कुछ, तू ही कुछ कर दे। वो जहां पर आग लगी ना, वो पूरा लकड़ी का दरवाजा जल चुका, नुकसान तो काफी हुआ वहां। लेकिन बाबा कहते हैं जो बाहर हुआ, बाबा कहता है बच्चे ये नहीं, मैं किसकी बात करता हूँ? कालों का काल महाकाल।
बाबा कहते हैं बाहर जो है ना, बाहर क्या है? बाबा कहता है बाहर ये देह है, आत्मा के बाहर क्या है? ये देह है। आत्मा बाबा कहता है इस समय कहाँ है? ये सब बाबा कहता है जो ये दुनिया है, सारी दुनिया कैसी है? देहधारियों की दुनिया है। तो बाबा जिनको बचाएगा ना, वो आत्मा की बात करता है, वो इन मकानों की बात नहीं करता। तो बाबा कहता है जब आप आत्मा ये साक्षी बनकर मन का खेल देखते हो कि अभी तो मन रो रहा था, अंदर ही अंदर चिल्ला रहा था कि ये नुकसान हो गया, वो भी नुकसान हो गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया, ऐसा भी वैसा भी। अब देखो इसको, अब ये कह रहा है कि मैं बाबा को याद कर रहा हूं। ये याद नहीं है उसकी। इसको हम कहते हैं गिड़गिड़ाना, इसको हम कहते हैं पुकारना, इसको हम कहते हैं प्रार्थना। ये याद नहीं है उसकी। बाबा कहते हैं तू साक्षी होकर देख। पता है क्या पावर मिलती है उस समय? ये भी समझ लेना। जब तक मैं इन मन की घटाओं में लिपटी हुई हूं ना, तब तक बाबा कहता है इस चांद के अंदर कोई चांदनी नहीं है, कोई चमक नहीं है, कोई पावर नहीं, क्योंकि घिर चुकी हो इन्हीं विचारों से कि बाबा देख लेगा, बाबा तो बैठा ही है। लेकिन बाबा कहता है याद के बल से। तो याद का बल मुझे क्या देगा? याद का बल, बाबा कहते हैं बच्चे, शांति, वो धैर्यता, वो पावर है। बाबा कहता है जिसके मन में उस समय बाबा कहता है धैर्यता होगी, जो आत्मा शांत स्वरूप होगी। आपने देखा है जब कभी ऐसी कोई घटनाएं होती है ना, तो कोई हमसे पूछता है कि वो चाबी कहाँ रखी है, फलाने गेट की चाबी, वो नजर ही नहीं आ रही, फिर हाथ पैर सब फूले ठंडे एकदम, पता ही नहीं। कोई पूछ रहा है ये बिजली के मीटर है, आपका कौन सा मीटर है? तो पता है, लेकिन उस समय इतनी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि पता नहीं कौन सा मीटर है मेरा, मेरे तो होश उड़े पड़े हैं, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई कहेगा गाड़ी हटानी है, गाड़ी की चाबी निकालो फटाफट, पता नहीं गाड़ी की चाबी का सामने पड़ी चीज नजर नहीं आती है उस समय। तो बाबा यहाँ क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे, जब ये मन मेरा साइलेंस में होगा, साइलेंस माना पूरा खेल चल रहा है बाहर, हाहाकार हो रही है बाहर, लेकिन बाबा कहता है ये आत्मा, उस समय बाबा कहता है तेरी पोजीशन कैसी हो? जय जयकार। अब ये नहीं है कि जय जयकार की पोजीशन में मैं एफर्ट ही नहीं करूंगी कि आग बुझे कैसे, कि मैं लोगों को कॉल ही नहीं करूंगी, मैं सब कुछ करूंगी, जो जो मैंने किया मेरे को वो सब कुछ करना। लेकिन बाबा कहता है वो जो बाप की याद की शक्ति है ना, बाबा कहता है वो जलते हुए मकान को तो तुमने रोक ही लिया ना, 15 मिनट जला, 20 मिनट जला, आधा का वो तो रुक ही गया, चलो जैसे भी एफर्ट करे। लेकिन बाबा कहता है ये जो आत्मा उस समय घुली उस ट्रेजिडी में, है ना, उस ट्रॉमा के अंदर, बाबा कहता है ये जो आत्मा का सुख, शांति, धैर्यता, बाबा कहता है ये सारी शक्तियां खत्म हो गई। इन सारी शक्तियों के खत्म होने से मेरा मन उदास भी होगा, दुखी भी होगा, वायलेंस भी होगा, और इन सब बातों का प्रभाव मेरे तन पर भी पड़ेगा, मेरी भूख पर पड़ेगा, मेरी नींद पर पड़ेगा, मेरे रिलेशंस पर पड़ेगा। क्या संभालना था? बाबा कहते हैं बच्चे आपको केवल और केवल अपनी आत्मिक पावर संभालनी थी। और वो कैसे संभलती? बाबा कहता है ना कई बारी कि बाबा कहता है कोई बात हो ना तो बाप की गोद में आके बैठ जाओ। अब फिजिकल तो बाबा कहीं है नहीं कि मैं सोचूं कि किसकी गोद में जाकर बैठूं। तो बाबा की गोद कैसी है? अनुभव करके देखना अपने अंदर। जब मैं बाबा की गोद की बात करती हूँ ना, तो बाबा की गोद कैसी है? हाँ, बाबा कहते हैं बाबा का तो कोई संकल्प चलता ही नहीं इस संसार के बारे में। चलता है क्या? जैसे मेरा मन सारा दिन दौड़ता रहता है, ये वो सब कुछ। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा बाप कैसा है? मेरा बाप कैसा है? बाबा कहते हैं मैं निराकारी हूँ। तो बाप की गोदी में बैठना माना अपने आप को निराकारी स्थिति में अनुभव करना। आप अगर कंपेयर करो ना इस ट्रेजिडी को, तो एक मकान भी जल रहा है और मेरे ही सामने कोई मेरे घर का अजीज भी है, उसकी भी चिता जल रही।
जैसा रोना मुझे वहां आएगा ना शमशान में, वो रोना मेरा लोग जायज मान लेंगे कि इसका तो सब कुछ ही लुट गया बेचारी का। होता ना, हम कहते हैं ये देखो सारा घर ही डिस्टर्ब हो गया एक के जाने से। तो वो आग की लपटें तो रोकी नहीं जा सकती, जो बाहर हो रहा है, चिता तो जलेगी पूरी। लेकिन बाबा कहता है मैं जो तुमको बल देने आया हूं ना, बाबा हमको ज्ञान और योग की शक्ति से हर दर्द से, हर दुखड़े से, हर परेशानी से, हर आग से ऐसे निकालता है जैसे वो सीता ने अग्नि परीक्षा दी और कहते हैं अग्नि ने उसको छुआ भी नहीं। तो ये अग्नि कौन सी है? बाबा कहते हैं माया ऐसे ऐसे घेराव डालेगी तुम्हारे आगे पीछे कि देख तेरा ये भी खत्म हो गया, अब वो भी नहीं बचा, अब ये परेशानी भी आ गई, अब ये पेपर भी आ गया। लेकिन बाबा कहता है जब जब तू आत्मा बाप को याद करके, बाबा कहता है अपने उस सत्य का अनुभव, आज बाबा ने कहा है मुरली में सत्यता अर्थात बाबा कहता है स्वच्छता और निर्भयता। स्वच्छता क्या है? बाबा कहता है आत्मा की स्वच्छता तो यही है कि बाबा कहते हैं बच्चे ये तन, और बाबा कहता है ये संसार में जो आपका पार्ट है, जो आप स्टेज पर, घर में, दुकान पे, मकान में, बच्चों से, इससे उससे, बाबा कहते हैं इन सब को आत्मा क्या देखे? अपना पार्ट देखे, ये है तुम्हारी स्वच्छता। अमिताभ बच्चन को ये याद रहना चाहिए कि भैया मैं अमिताभ बच्चन हूँ, मेरा असली घर जलसा है। यहाँ ये कुली के इन क्वार्टरों में मैं नहीं रहता परमानेंट, ये केवल एक रोल है मेरा। तो ये जो मकान जला है ना, ये मकान तो क्या था? ये ड्रामे की नूंद थी, मेरा थोड़ी। हमने तो उसको कहा है मंदिरों में कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो बाबा कहता है फिर तू रोया क्यों? और वहां खड़े होके कह तो रहा हूं कि बाबा तेरा ही तो घर है। तो बाबा कहता है मेरा घर है तो तू क्यों दुखी हो रहा? इसका मतलब मुझे समर्पण करना आया ही नहीं। आज भी अंदर अंदर तो है ना कि मेरा है, तभी मैं आपको रियलाइज करा रही हूं कि बाबा तेरा है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम बाप को रियलाइज कराओगे कि भगवान हम तो तेरे ही हैं। बाबा कहते हैं नहीं, मैं रहम दिल हूं, इसीलिए तो आया बैठा हूं यहाँ पे। क्या कहोगे? आज कहा ना बाबा ने तुम्हारा बाप रहम दिल है, टीचर बन के तुमको पढ़ा रहा है। तो अगर मैं देखूं ना, वो सिचुएशन को क्रॉस हुए आज 15-20 दिन हो चुके हैं। धीरे 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 हर चीज फिर से अपनी ही पोजीशन पे दोबारा सेट हो जाएगी। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे इस पूरे चैप्टर में तूने क्या अनुभव किया? आत्मा की शक्ति उस समय घटी या बढ़ी? आत्मा की शक्ति बढ़ भी सकती थी, और बढ़ाने में मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा था, बल्कि घटाने में नुकसान ज्यादा हुआ। घटाना माना, बाबा कहता है जब तुम अपने आत्मिक स्वरूप को भूलकर मैं और मेरे में लग जाते हो ना, तो बाबा कहता है फिर वो मकान नहीं जलता, बाबा कहता है तुम्हारी खुशी जल जाती है, अंदर से तुम्हारी शांति फूक जाती है। नुकसान उतना ही हुआ जितना ड्रामा की नूंद थी। उस समय अगर मैं आत्मा मन के खेल को साक्षी होकर देख लेती ना, तो मैं सेफ रह जाती। लेकिन मन के अंदर जो विचार चले, उनके साथ मैं आत्मा घुल मिल गई। तो बिल्ली का पूंगरा बचा या जल गया? पता है क्या होता है मेरे साक्षी बनने से? वो कथा आती है ना, अभी होली जल्दी आने वाली है, तो प्रहलाद की यही कथा थी कि होलिका जल गई और प्रहलाद बैठा रहा। होलिका जिसको वरदान मिला हुआ है कि अग्नि तो तुझे जला नहीं सकती, वो छोटा सा बच्चा बच गया। बाबा कहते हैं बच्चे होलिका क्या है? ये सारी दुनिया होलिका है, ये जलेगी। जिसमें तुम मकान देखो या तुम, बाबा कहता है देहधारियों को देखो, ये तो बाबा कहता है जल रहे हैं। लेकिन वो छोटा सा बच्चा जो है ना, बाबा कहता है वो तो तू आत्मा है, वही तो तू प्रहलाद है, बाबा कहता है। लेकिन वो प्रहलाद बचे कैसे? बाबा कहता है वहां प्रहलाद दिखाया है, वो क्या कह रहा है? बुआ की गोद में बैठा हुआ छोटा सा बच्चा क्या कहता है? श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। तो वो दिखाया कि मुख से भगवान को याद कर।
तो हमने ये सोचा कि ये याद की पावर है कि भगवान का नाम लेता जा रहा है, लेकिन नहीं। बाबा कहता है भक्ति में तो तुमने इसी को याद मान लिया, लेकिन ज्ञान का मतलब क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे, वो छोटा सा बच्चा होलिका की गोद में बैठा हुई वो आत्मा ये अनुभव करे कि मुझे क्या जला सकता है, ये अग्नि मुझे छू सकती है। वो जो सीता ने अग्नि परीक्षा दी है वो कोई स्त्री की देह की बात नहीं है कि हम बड़े हैरान होते हैं कि इसे सीता मैया पवित्र थी ना तो अग्नि उसको जला भी नहीं पाई। तो मुझ आत्मा की पवित्रता क्या है कि ये दुनिया में जितना भी नुकसान मुझको होता दिखाई देता है, चाहे मेरा मकान जलता है, चाहे कोई दिवाला निकलता है, चाहे मेरा कोई पैसा खा जाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये जो भी तुझको दिखती है ना घटनाएं, बाबा कहता है कि बच्चे तू आत्मा जब अपनी पवित्रता में है, पवित्रता माना मुझे कौन लूट सकता है। आत्मा को बाबा कहता है अग्नि जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता। तो बाबा कहता है फिर तुझे कौन लूट रहा है? तुझे कोई नहीं लूट रहा, बाबा कहता है। हाँ, जिस जिसको तूने अपना बनाया, अपने घर को, अपने संबंधों को, रिश्तेदारों को, इस शरीर को, जब तुम इनको खपता देखते हो ना, इनको बीमार देखते हो, अपने धन का नुकसान देखते हो, तब तुम्हें लगता है कि मैं तो गई, क्योंकि धन के साथ मेरी एक आसक्ति बनी है। जब मेरे धन का नुकसान होता है तो महसूस करना मेरे मन की खुशी गायब हो जाती है। मेरा मन अंदर ही अंदर रो रहा होता है नहीं होता। जब कोई शरीर छोड़ देता है, वो तो बाबा कहता है बच्चे संसार का नियम है ना, जब आया बाबा कहता है ये जाना था। इतना ज्ञान तो दुनिया भी रखती है, लेकिन फिर भी तो रोते हैं, क्योंकि बाबा कहता है वो पवित्रता का बल तुम्हारे पास नहीं है, वो स्वच्छता और निर्भयता। स्वच्छता, बाबा कहते हैं बच्चे तू डिटैच आत्मा, इस तन से, इस मकान से, इस धन से, इन रिश्तों से, ये है तेरी असली सत्यता, ये है तेरी स्वच्छता। और निर्भयता, बाबा कहता है बच्चे आत्मा को तो कोई घटा बढ़ा ही नहीं सकता। ये मकान जले फूके, दुनिया से बाबा कहता है कोई आए जाए, बाबा कहते हैं बच्चे सागर को कोई आग लगा देगा? आत्मा कौन है? बाबा कहता है तुम ही तो कह रहे हो बाप समान हूँ, मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर शांति सागर। बाबा कहता है इसको आग लग गई, मकान को लगी ना, तुझे लग गई। किसी ने तेरा धन गलत तरीके से यूज कर लिया तो तू आधा हो गया। इसीलिए बाबा हमको वो सब समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे पुराने हिसाब किताब है, चलो बात को खत्म करो, बीती को बिंदी लग मत घुलो, बाबा कहता है, नहीं तो आत्मा ये सब सोचते सोचते अस्वच्छ बनती है, और अस्वच्छ होते होते और ज्यादा बादलों से घिरने लगती है, और डर उसको अपने अंदर फील होता है कि दोबारा कभी ऐसा हुआ तो। दूसरों के बारे में भी सोचने बैठ जाती है। एक बीमारी किसी की सुनते हैं ना, तो सुनते ही सबसे पहले मन में क्या विचार आता है? कहीं मुझे ना हो जाए। आती है नहीं आती? तो बाबा यहाँ क्या दे रहा है अपने को? योग की पावर। बाबा कहता है जो बाहर सब होगा ये भी कल्याणकारी है, और बाबा कहता है जो मन में तेरे फिरकी घूमती है ना उस समय कि ये हो रहा है वो हो रहा है, बाबा तू ही देख ले, बाबा तू ही कर, बाबा तू ही कर, बाबा कहता है ये ड्रामा भी नूंद है। कल्प पहले भी बाबा कहता है ऐसे ही हुआ था। कल्प पहले भी बाबा कहता है अंदर ऐसी फिरकी घूमी थी। तू आत्मा, बाबा कहता है इस ड्रामा की भी साक्षी रह, और जो बाहर हो रहा है उसकी भी साक्षी रह। ये है स्वच्छता और निर्भयता की पावर। इसको बाबा कह रहा है सत्यता की शक्ति। इसको बाबा कहता है तुझ आत्मा का कल्चर, सभ्यता। इसको कह रहा है। बाकी प्रैक्टिकली देखा जाए तो जिसका जो नुकसान था वो उसी का हुआ। जो भी भरपाई थी पैसे की, जो भी उथल पुथल हुई चीजें, वो सब उसी ने ही तो करी बेचारे ने, जिसके घर में आग लगी। लेकिन बाबा कहते हैं तुम उस समय अगर उस पावर को बचाते ना, अपनी साक्षी की पावर, तो बाबा कहता है फिर क्या होता? साक्षी की पावर बचाने से बाबा कहता है आत्मा का बल बढ़ता। वो आत्मा का बल बढ़ने से बाबा कहता है फिर क्या होता? हाँ, बाबा कहता है बड़ा नुकसान भी छोटा हो जाता।
और छोटा तो बाबा कहता है रुई जैसे बन जाता। यही तो पावर है विस्तार को संकीर्ण करने की। कल परसों हम बात कर रहे थे सपने के बारे में। सोचो सपने में किसी का मकान जल रहा है और वो भाग रहा है, पानी फेंक, ये कर वो कर। अचानक से उसकी नींद खुलती है और वो देखता है कि घर तो ठीक ठाक है, कुछ भी नहीं हुआ। बाबा कहता है तुम्हारी नींद हर मूवमेंट पे ऐसे ही बार बार खुलनी चाहिए। ये है सत्यता का बल, ये है जागरण। ये जिन मकानों को बाबा कहता है चिपटे बैठे हो ना छिपकली की तरह, हाँ बाबा कहते हैं बच्चे ये है वो होलिका जो तुझे गोद में लेके बैठी है, बुआ बनकर बैठी है, संबंध बनाकर बैठ गया ये मकान मुझसे। जबकि जब मैं दुनिया से जाऊंगा ना, इंच भर मेरे पीछे हिलेगा नहीं है कि चल शमशान तक तो छोड़ा हूं इसको। तो बाबा हमको क्या दे रहा है? यही तो बल है, यही तो पावर है। तो बाबा कोई वो नहीं है कि बाबा को मैंने कहा आपका घर है तो आप देख लेना। बाबा कह रहे हैं बच्चे मैं तो जैसे देख रहा हूं ऐसे तू भी देख। तो बाबा कहते हैं मेरी पावर तेरे अंदर आ जाती है। क्या कहोगे? राम ने भी तो देखी सीता चोरी होते हुए, पांडवों ने भी तो देखा लाक्षागृह जलते हुए। लेकिन बाबा कहते हैं उस समय क्या किया? बुद्धि विवेक को यूज किया, है ना? तो क्या किया? पांडवों के जब लाक्षागृह में आग लगी तो उन्होंने एक सुरंग बनाई। बाबा कहते हैं बच्चे जब जब जीवन के लाक्षागृह में आग लगे, बाबा कहता है तुम भी क्या करो? सुरंग में चले जाओ। अपनी सत्यता को बाबा कहता है उस समय अनुभव करो कि मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है? क्या मेरा कोई संवार सकता? मैं तो आत्मा हूं, भगवान समान हूं। क्या मुझको कोई नुकसान पहुंचा सकता है? या मुझको कोई फायदा भी पहुंचा सकता है क्या? नहीं, बाबा कहता है ये सब बनी बनाई बन रही है। यही बाबा कहता है खेल है सब। ओम शांति। ओम शांति। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल, ऐसी दुनिया बनानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति।